द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पैराग्राफ नंबर 7. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. जहाँ तक संगीत की हम बात करते हैं तो वह बताती हैं कि संगीत एवलिन ग्लेनी के शरीर में दौड़ता था. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. यहाँ तक कि संगीत मेरे बालों में, मेरी त्वचा में, मेरी हड्डियों में, सभी जगह है. When she plays the xylophone, और जब वह xylophone बजाती थी, she can sense the sound passing up and stick into her fingertip. तो वो उस म्यूज़िक को महसूस कर सकती थी अपनी उंगलियों में. By learning against the drum, जब वह ड्रम बजाती थी, she can feel the resonance flowing into her body. तो ड्रम की जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं रेजोनेंस. तो ड्रम का जो गुंजन है, गूंज, रेजोनेंस मीन्स फॉर, उनकी बॉडी में दौड़ता था. ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शू, और जिस लकड़ी के फर्श पर वो अपने शूज़ उतारती थीं, द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट. तो उन चप्पलों के उतारने की आवाज़ उनके नंगे पैरों में, बेयर मीन्स नंगे पैरों में महसूस होती थी. नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. ऑडियंस मीन्स श्रोता. एवलिन अपने श्रोताओं को खुशी देती थी. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी. तो वो जब 1991 में रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी में प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उनको सोलोइस्ट अवार्ड से नवाजा गया. शी इज़ मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग. उन्होंने कहा कि ईश्वर उनकी सुनने की क्षमता उन्हें दे दे. बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ईश्वर ने उनके सुनने की क्षमता तो ले ली, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत कलाकारियाँ दे दी. वॉट वी हेयर, हम सुनते हैं. शी फील्स, हम क्या सुनते हैं उसको वह महसूस करती हैं. फॉर मोर डीपली, बहुत गहराई से. एंड एनी ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. तो हम लोग सिर्फ सुनते हैं और वो महसूस करती हैं, इसीलिए एवलिन ग्लेनी बहुत ही सुंदरता से अपने संगीत को समझती हैं. एवलिन कन्फेस दैट, एवलिन ने इस बात को स्वीकारा. शी इज़ समथिंग अ वर्कहोलिक, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर. मुझे बस कार्य करना है. वर्कहोलिक का मीन्स सिर्फ कार्य करना है, अक्सर शास्त्रीय संगीतकारों से भी ज़्यादा. बट द रिवार्ड आर एनॉर्मस, लेकिन पुरस्कार अत्यधिक हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, मुझे अपने नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग पाना है. एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल. एवलिन अस्पताल और जेल के कैदियों के लिए अपने कंसर्ट फ्री में करती थी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और नए संगीतकारों के लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी में प्राथमिकता देती थी. एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, इन्होंने बहरे बच्चों के आश्रम रिचलिन के बीथोवन में फंड भी दिया. शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वो बहरे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणा थी. दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, वह बधिर बच्चों के लिए प्रेरणा थी. वे जानते थे कि उनके लिए जाने को कोई और साधन नहीं है. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलिन ग्लेनी ने अपनी उम्र के बच्चों से दोगुना प्राप्त किया. She has brought percussion to the front of the orchestra. वह ऑर्केस्ट्रा में सबसे आगे खड़ी होती थी. Demonstrated that, और समझाती थी. It can be very moving. She has given inspiration to those,
तो उन्होंने अपने ऑर्केस्ट्रा के साथियों के लिए भी प्रेरणा बनी, हु आर हैंडीकैप्ड, और उन लोगों के लिए जो अपंग हैं, पीपल हु लुक टू हर, जो उसको देखते हैं, सेज इफ़ शी कैन डू इट, यदि ये कर सकती हैं तो आई कैन, हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, इस प्रकार वह बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। तो ये था पाठ का लेसन। ये इसकी क्वेश्चन आंसर और कठिन शब्द हैं। इसमें से मैं आपको एक्सरसाइज के निशान लगा के भेज दूंगी और क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। थैंक यू।